हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं फिर से आई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ अपने इस चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं इस समय हम लोगों का फेस्टिव सीज़न ऑन हो चुका है और अभी नवरात्र है। उसके बाद इमीडिएटली दशहरे के बाद हम लोगों का करवा चौथ आएगा। तो आज मैं कुछ करवा चौथ पे लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि करवा चौथ पे सब लेडीज़ मिलके कुछ ना कुछ गेट टुगेदर्स करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ, मैं आज आपके साथ एक करवा चौथ से रिलेटेड गेम शेयर करती हूँ। आप उसे करवा चौथ में पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं, बट आप उसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आप किसी भी अपनी किटी पार्टी में उसको यूज़ करके अपना किटी पार्टी को, किसी भी गेट टुगेदर को बहुत इंजॉयबल बना सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस गेम, जो मैं आपको ये गेम एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उससे पहले जैसे कि मैं अपने हर एक ब्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छा लगे, ब्लॉग अच्छा लगे, गेम समझ आए तो प्लीज़ एक जल्दी से थम्स अप दे दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं, इस ब्लॉग को एंड तक देखिए, सो दैट आप इस गेम को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो शायद आपको गेम समझ नहीं आएगा और फिर आपको बार बार देखना और समझना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, इस गेम के बारे में मैं कुछ आपको बताती हूँ फ्रॉम माई बैक कैमरा। फ्रेंड्स, ये है वो गेम जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। क्योंकि मैं आपको गेम समझा रही हूँ इसलिए मैंने इसको एक शीट पे ड्रॉ किया है। ये करवा चौथ के ऊपर ही गेम है। ये जो आप KAR के नीचे कुछ नंबर्स देख रहे थे 1, सो ये अल्फ़ाबेट्स के खुद के नंबर है। जैसे अल्फ़ाबेट्स में A सबसे पहले आता है तो A, B सेकेंड नंबर पे, C थर्ड नंबर पे। सो ये जो नंबर्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर है। अभी यहाँ पे लोग नहीं हैं आपको उसे एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 11 पार्टिसिपेंट्स लिए हैं और उनको एक नाम दे दिया, जैसे सोनम, रेनू, गौरी, प्रिया, बबीता, आकांक्षा, राधा। तो ऐसे बहुत सारे मैंने नाम दे दिए हैं। अब चलते हैं इस गेम को एक्सप्लेन करने के लिए। ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे अल्फ़ाबेट्स कट नहीं हो जाते। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि गेम किस तरीके से है। सो ये हमने कुछ प्लेइंग कार्ड्स रखे हैं और सब, जैसे आकांक्षा जी को एक दिया गया, इधर दिया गया, तो ऐसे करके हमने सबको एक एक कार्ड्स दे दिए। ये आकांक्षा जी को, ये सीमा जी को, ये स्नेहा जी को और ये राधा जी को। अब करना क्या है, अब हम एक एक करके वो ये लोग अपने कार्ड्स शो करेंगे। तो जैसे कि ये, अब मैं धीरे धीरे खोल देती हूँ सारे कार्ड्स। ये मैंने खोल दिया। देखिए ऐसे, और अब हम इसको एक एक करके ऐसे खोल दिया है हमने, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें सबसे चीज़ क्या है कि अब हम नंबर्स को मैच करेंगे। Q का मतलब होता है 12। सो हमें ये देखना है कि यहाँ पे कहीं 12 है। अब आप देखो 12 है, 1 नहीं, 12 नहीं है, तो इसका मतलब आकांक्षा जी को कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं सोनम जी पे। सोनम जी के पास है K का मतलब होता है 13। J आपको पता है 11 होता है, Q 12 होता है, K 13 होता है। तो 13 नहीं है, जैसे यहाँ 12 नहीं था तो सोनम जी को। अब देखते हैं 8 यहाँ पे कहीं है, हाँ है। ये देखिए, ये है रेखा जी के पास है। इस समय 8 है रेखा जी के पास। तो हम क्या करेंगे, रेखा जी के नाम के आगे कर देंगे टिक और ये H कर देंगे क्रॉस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो H अल्फ़ाबेट है वो डन हो गया है। तो ये हो गया हमारा H कैंसिल। इसका मतलब ये रेखा जी ने नहीं, स्वाति ने ये प्राइस मनी जीत ली है। तो क्योंकि 8 स्वाति जी के पास था, देखिए ये स्वाति हैं और 8 उनके पास था, तो उन्होंने प्राइस मनी जीत लिया। तो हमने ये कुछ पैसे हैं, ये अमाउंट है, तो हमने ये स्वाति जी को दे दिया। तो मतलब
ये स्वाति जी को मिल गया। फ्रेंड्स हल्का सा चैलेंज है, ये स्वाति जी को नहीं, ये सोनम जी को मिला है, क्योंकि सोनम जी के पास 8 था, तो ये मिला है, ये प्राइस मनी मिलती है सोनम जी को उनके 8 के ऊपर। अब आते हैं रेनू जी के पास आया है 4, तो 4 यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी। आप देखते हैं इनके पास क्या है, इनके पास आया है 5 है, 5 नहीं है। फिर देखते हैं 6 आया है किसी के पास, 6 भी नहीं है। अब है जे, स्वाति जी के पास है जे। अब है स्वाति, क्योंकि वो जो प्राइस मनी थी वो सोनम जी की थी, क्योंकि उनके पास 8 था। अब स्वाति जी के पास जे है, तो जे का मतलब है 11। सो 11 कहाँ पे है, के पे। तो हम ये अल्फ़ाबेट कर देंगे क्रॉस, और हम स्वाति जी को दे देंगे ये प्राइस मनी। अब चलते हैं 3 की तरफ। ये है रेखा जी के पास, तो 3 है, ये ना 3 अल्फ़ाबेट सी, तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे। अब इस तरीके से हमारे 3 अल्फ़ाबेट कट गए, के, सी और एच। और अब रेखा जी को, क्योंकि 3 रेखा जी का आया है, उनको प्राइस मनी मिल जाएगी दिस वन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सीमा जी के पास है 9। अब सीमा जी खोलेंगी, उनके पास 9 में कुछ नहीं है, 9 यहाँ पे नहीं है। अब हम आते हैं फिर से स्नेहा जी के पास, उनके पास है के इज़ 13, और 13 यहाँ पे नहीं है। फिर आते हैं हम राधा जी के पास, उनके पास है 7 भी यहाँ पे नहीं है। तो अब हम एक दूसरा लॉट इसके साथ प्ले करेंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने देखा कि आउट ऑफ 11 3 अल्फ़ाबेट्स हमारे कट चुके हैं। तो ये गेम उसी तरीके से चलता रहेगा जब तक हमारा पूरा ये जो करवा चौथ के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ये कट नहीं हो जाते हैं। अब हमने क्या किया है, 11 लोगों में से 3 लोगों को ऑलरेडी प्राइस मिल चुका है, जैसे रेखा जी, स्वाति जी और सोनम जी। तो हमने रेस्ट जो 8 बचे हैं उनके बीच में फिर से एक सेकेंड राउंड चालू किया है, उनको हमने प्लेइंग कार्ड्स दे दिए हैं, और अब हम उनके साथ फिर से एक राउंड चालू करेंगे। अब मैं आपको सब अपने प्लेइंग कार्ड्स ओपन करेंगे, और अब हम देखेंगे कि सेकेंड राउंड में विनर कौन है। मैं इसी के साथ आपको एक ये भी बताऊंगी, क्योंकि जो 21 है, 23 है, 21 है, 20 है, ये सब कैसे इनकी विनिंग कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास तो के तक होता है और के 13 होता है। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे अब हम बात करते हैं, ये रेनू जी के पास इक्का है, तो इक्का मतलब 1, तो इनको मिल गया, ये कट गया ए, और इनको मिल गया विनिंग अमाउंट 10 रुपीज़। ठीक है। अब वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये 21 है, इसमें उनके पास 1 अल्फ़ाबेट है, ये भी एक नंबर का पार्ट है, तो इसका भी विनिंग अमाउंट उनके पास जाएगा रेनू जी के पास। अब इस अल्फ़ाबेट को काटने के लिए अभी 2 और बचा है हमारे पास, तो हमें देखना है कि 2 किसी के पास है, नहीं है, अभी 2 किसी के पास नहीं है, तो यू हमारा अभी नहीं कटेगा। अब आते हैं हम गौरी जी के पास। गौरी जी के पास है 3 में था सी, जो हमारा ऑलरेडी कट चुका है, लेकिन गौरी जी का 3 डब्लू में है, तो इनको भी डब्लू के 3 काटने के लिए एक विनिंग प्राइस मिलेगा, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 यहाँ पे नहीं है। जब 2 आएगा और जो भी इनमें से क्लेम करेगा उसको 2 होते ही डब्लू अल्फ़ाबेट कट जाएगा और उसको 2 का विनिंग प्राइस मिल जाएगा। आई होप आपको अभी तक यहाँ तक गेम समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं हम बबीता जी के पास। बबीता जी के पास है क्यू, इसका मतलब है उनके पास है 12। तो अब हमें देखना है कि 12 तो कुछ हो नहीं सकता, हमें सिंगल अल्फ़ाबेट्स वाली चीज़ों को प्रेफरेंस देनी है। यह है 11 से भी कुछ नहीं होगा, तो बबीता और प्रिया जी को कोई विनिंग अमाउंट नहीं मिला। अब सीमा जी के पास है 9 भी कहीं पे नहीं है। अब स्नेहा जी के पास है 10 भी नहीं है। राधा जी के पास 10 है, नहीं, उनका भी कोई विनिंग अमाउंट नहीं है। आकांक्षा जी के पास 8 है, तो 8 कौन सा है, एच, हम इसको काट देंगे और इनको एक विनिंग अमाउंट दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस पूरे गेम को समझाया कि अगर सिंगल अल्फ़ाबेट हो तो कैसे करना है, सिंगल नंबर हो तो आपको कैसे प्ले करना है, और अगर डबल नंबर हो
तो उसमें 2 विनर्स डिक्लेयर होंगे, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए, और एक सिंगल हो तो आप ऑटोमेटिकली जो आपका प्लेइंग कार्ड ओपन होगा वो अल्फ़ाबेट कट जाएगा। 11, 12, 13 मतलब जे अगर है तो वो डायरेक्टली कटेगा क्योंकि जे का नंबर 11 होता है। आई होप आपको ये गेम यहाँ तक समझ आया होगा, और इस गेम में काफ़ी इंटरेस्ट आता है फ्रेंड्स, जब तक, क्योंकि ये गेम लंबा चलता रहता है, और हम इस गेम को तब तक चलाते हैं जब तक हमारा ये पूरा करवा चौथ का पूरे 11 अल्फ़ाबेट्स हैं वो कट नहीं जाते। अब आप पूरा देखिए कि मैंने एक सिचुएशन ली जहाँ पे मेरे पास 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, और एक एक पार्टिसिपेंट के पास कम से कम 2 से 3 बार एक विनिंग अमाउंट पहुंचता है। सो आई होप आपको ये गेम अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और ज़रूर अपने करवा चौथ के फंक्शन में या किसी किटी के फंक्शन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, खेल सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे करवा चौथ लिखा है, आप कोई और भी वर्ड ले सकते हैं, क्योंकि मैंने करवा चौथ पे बनाया इसलिए मैंने करवा चौथ लिखा। आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे लाइक लेडीज़ गैंग, तो आप लेडीज़ और गैंग जब लिखेंगे तो लेडीज़ का भी जो भी नंबर होगा अल्फ़ाबेटिकल आप वो लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके प्लेइंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वैसे ही आपकी विनिंग मनी होगी। वही सेम तरीका है, जस्ट लाइक कि वर्ड चेंज हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड आपको ये गेम समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जब आप ब्लॉग देखेंगे और उसको पूरा समझेंगे तो थोड़े बहुत कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस आना लाजमी है, बट आप उसे दोबारा अगर देखेंगे तो आपको वो गेम अच्छे से समझ आएगा। बट शर्त ये है कि आप इसे स्किप ना करें, इसका एक एक जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक है उसको देखिएगा, तो ही आप इस गेम को समझ सकते हैं और समझा के इसे प्ले कर सकते हैं। वर्ड करवा चौथ मैंने अब जैसे आपको बताया, क्योंकि करवा चौथ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो इसलिए मैंने करवा चौथ रखा है। आप इसमें कोई दूसरा वर्ड भी डाल सकते हैं। कंडीशन इतनी है, ये गेम तब तक चलेगा जब तक सारे अल्फ़ाबेट्स कट नहीं हो जाते। आप विनिंग प्राइस का रखेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पे पर नंबर पे और पर अल्फ़ाबेट पे 10 रुपीज़ रखे थे, बट हर पार्टिसिपेंट के पास अगर 23 और 26 जैसे नंबर है तो उनके पास 2 या 3 बार प्राइज़ मनी जीतने का मौका है। तो चलिए इसके साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, ये गेम अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको अपने अगली पार्टी में, अपने नेक्स्ट गेट टुगेदर में यूटिलाइज़ करें, देखें, एंड डू लेट मी नो कि अगर आपको कुछ ऐसे गेम्स अच्छे लगते हैं तो आई विल कम अप विद इट, क्योंकि मैं ऑलरेडी इससे पहले भी काफ़ी चैलेंजेस डाल चुकी हूँ जो आप अपनी किटी में यूज़ कर सकते हैं और आप उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। सो जल्दी से इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए, और इस व्लॉग को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई और चैलेंज या फिर गेम जानने की इच्छा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। मैं ज़रूर अपनी तरफ से कोई एक नया गेम जो मैंने कभी खेला हो या प्ले या फिर देखा हो, सुना हो, या फिर मेरा खुद का बनाया हुआ, मैं ज़रूर आप तक शेयर करूँगी। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और राधे राधे।